हेलो दोस्तों, चलिए ये वीडियो में आपको दो स्टाइल का ब्लाउज की कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ। बेल्ट वाला ब्लाउज भी और प्रिंसेस ब्लाउज भी। तो पूरी वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। आपको ये वीडियो देखने के बाद बहुत ऐसा कुछ है जो कि आपको कटिंग में समझ में आ जाएगा, कहां पे क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। फर्स्ट प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग करने बता रहा हूँ। नेक्स्ट आपको बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग करने बताऊंगा, वो भी डिजाइनिंग वाला। कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ, फुल वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले मेजरमेंट बता देता हूँ। ब्लाउज की लेंथ है 13.5, 13.5 इंची ब्लाउज लेंथ, और शोल्डर है 14.5, 14.5 इंची शोल्डर, और आर्मुल है 16.5, 16.5 इंची आर्मुल, और अपर चेस्ट है 34.5, 34.5 इंची अपर चेस्ट, और मिडल चेस्ट है 36.5, 36.5 इंची मिडल चेस्ट, और वो भी 2 इंची डिफरेंस है। और ये प्रिंसेस कटिंग अलग रहेगा डिजाइन वाला, तो बने रहिए वीडियो में। और वेस्ट है 29 इंची वेस्ट, और फ्रंट डिफ है 7, और बैक डिफ है 10, और स्लीव लेंथ है 9.5, 9.5 इंची आस्तीन की लेंथ है, और आस्तीन लूजिंग है 10। उम्मीद करता हूं मेजरमेंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ, वो भी डिजाइनिंग वाला, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। कुछ इस तरह से डिजाइन रहेगा, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा इसको किस तरह से कटिंग करना है। तो फर्स्ट मार्किंग इस तरह से लगा लेना है। उसके बाद लेंथ जितना है उतना पे एक मार्किंग लगा लीजिए। देखिए ये मैंने कंप्लीट लेंथ लगाया हूं, लेकिन इसमें आगे पीछे जो करूंगा वो आप जरूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से यहाँ पे अप एंड डाउन कहां पे करना चाहिए कहां पे नहीं। अब अपर चेस्ट है 34.5 इंची, तो उसका चौथाई जहां पे आ रहा है वहां पे मार्किंग लगा लेना है। और वेस्ट है 29 इंची, तो इसका चौथाई जहां आ रहा है मार्किंग लगा के 0.25 इंची प्लस करना है। अब शोल्डर है 14.5 इंची, तो यहाँ पे आपको मार्किंग लगा के 3 इंची पे और एक मार्किंग लगा लेना है। अब यहां से मिनिमम 5.5 इंची पे मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से सेब लगा लेता हूं। लेकिन ये जो कटिंग होने वाला है फ्रंट रहेगा डीप नेक, तो उसमें कटिंग कैसे करना है क्या करना है वो कंप्लीट और परफेक्ट वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आएगा 100%। अब कुछ इस तरह से मार्किंग हमने लगा दिया हूं, ठीक है। अब यहां से इसको इस तरह से शेप के लिए मार्किंग लगा रहा हूं, और आर्मुल के लिए कुछ इस तरह से। यहां तक तो हमने मार्किंग इस तरह से लगा चुका हूं। अब जो यहाँ पे चेंज रहेगा शोल्डर का वो देख लीजिए। जैसा कि लेंथ हमने जितना था उतना सेम रख दिया हो। उसके बाद यहां से आपको इस तरह से मार्किंग लगाना है। देखिए यहां से इस तरह से मार्किंग लगाना है, जब भी आपका शोल्डर कंप्लीट और परफेक्ट सेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आधा इंच ऊपर चला गया, तो यहां से भी आपको कुछ इस तरह से ऊपर मार्किंग लगा लेना है, क्योंकि मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूं ताकि आप इस तरह से लगा सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं पहले वाला मार्किंग आप लगा के उसके बाद कटिंग कर दोगे तो मिस्टेक हो जाएगा, ज्यादा यहाँ पे नीचे हो जाएगा। चलिए अब आर्मोल है 16.5 इंची, तो मेजरमेंट करके चेक करता हूं, तो ये हमारा कंप्लीट आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। अगर नहीं भी आएगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए अब मैं फर्स्ट इसको कटिंग करता हूं, और बैक में जो डिजाइन रहेगा वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट में वो डिजाइन थोड़ा अलग वाला है, तो मैं आपको कंप्लीट कटिंग करके बैक और फ्रंट की दोनों की डिजाइन कटिंग करने बताऊंगा किस तरह से और कैसे कटिंग करना चाहिए। ये हमारा बैक वाला पल्ला तो कुछ इस तरह से कटिंग हो गया कंप्लीट। अब मैं आपको फ्रंट वाला पार्ट कटिंग करने बता रहा हूं। तो प्रिंसेस में रहेगा तो कुछ इस तरह से ओपन वाला साइड ऐसा रख लेना है, और यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको रखना है मार्जिन छोड़ के, ठीक है। अब इसको यहां से कुछ इस तरह से ऐसा रख लेके मार्किंग लगा लीजिए बिल्कुल स्ट्रेट में, क्योंकि फ्रंट ओपन है। और यहाँ पे कुछ इस तरह से सेब लगाना है। उसके बाद अब मैं फर्स्ट जो मार्किंग लगाए थे वहां से स्ट्रेट करना है आपको, फर्स्ट वाला मार्किंग। लास्ट तक वीडियो देखिए, जब भी आपको कटिंग समझ में आएगा। अब मैंने बैक का शोल्डर कितना रखे थे, जितना है शोल्डर उतना हमने रखे, लेकिन फ्रंट में यहाँ 6 इंची पे मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से 3 इंची पे लगा लेना है। अब यहाँ पे डीप आपका जितना है उतना पे एक मार्किंग यहाँ लगा लीजिए। लाइट मैंने अभी मार्किंग लगा रहा हूँ, इसको भी कंप्लीट करूंगा। और यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको थोड़ा सा सेब लगाना है, थोड़ा सा सेब, ज्यादा भी नहीं। उसके बाद फिर यहाँ से कुछ इस तरह से 5.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब यहाँ से चेस्ट पॉइंट है, जिसको कि हम बस्ट पॉइंट भी बोल सकते हैं, चेस्ट पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो कुछ इस तरह से 10 इंची पे मार्किंग लगा के यहाँ से मिनिमम 3.25 इंची पे रखना है, और यहाँ पे 3.25 इंची पे रखना है। मतलब यहाँ आप जितना मार्किंग लगा रहे हो उससे ½ इंच कम करना है ये वाला मार्किंग, ठीक है। अब देखिए ये मार्किंग ये सभी हो जाने के बाद ये वाला मार्किंग को आप सेम में लगाने बता रहा हूँ। तो
इस तरह से 3 मार्किंग लगाने के बाद कुछ इस तरह से सेब लगाइए। और ये सेब अगर आप जिस दिन सीख लोगे तो आपको सबसे सुपर और सबसे आसान ये सेब लगाने के लिए लगेंगे आपको, ठीक है। तो आप भी इसी तरह से सेम कटिंग कर लीजिए, मार्किंग लगा के, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रिंसेस का सेब बिल्कुल नीट और कंप्लीट आएगा और आपको ये बैठेगा भी सही चेस्ट के पास, ठीक है। चलिए अब एक नॉक्स मैंने यहाँ पे लगा लेता हूँ, उसके बाद फिर ये मार्किंग को कुछ इस तरह से कटिंग कर दिए। अब मैं साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने बता रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए, जब भी आपको हर एक क्लियर समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा देख लिए फिर चले गए, थोड़ा सा देख लिए चले गए, तो इसमें आपको समझ में आएगा नहीं। अब यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से रख लिए। ये रख लेने के बाद अब इस तरह से रख लेने के बाद फर्स्ट मार्किंग 1 इंची पे ये वाला लगाना है और अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट 2 इंची डिफरेंस है। अगर आप यहाँ पे 2.5 इंची पे मार्किंग लगा दोगे तो ये टाइट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 2.25 पे भी लगाओगे तो टाइट होगा। तो इसको लगाना है 3.25 इंची पे। कितना पे? 3.25 इंची पे। जब भी आपका ये प्रिंसेस वाला पार्ट बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट चेस्ट में सेट हो जाएगा। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से सेब लगाने बता रहा हूं। तो सेब लगाने के लिए आप ये आजमाइए 10 बार, 15 बार, 1 महीना, 2 महीना, आपको 100% सेट हो जाएगा और आपको सबसे आसान और सबसे इजी लगेगा। इस तरह से कटिंग करने से होता यह है कि आपका प्रिंसेस कभी भी फ्लाइट नहीं होगा, बिल्कुल सेट हो जाएगा आसानी से। अब मैंने एक दूसरे के ऊपर ऐसा रख के फिर मैं मार्किंग लगाने बता रहा हूं। तो कुछ इस तरह से एक दूसरे के ऊपर जितना हमारा सिलाई में जाएगा उतना ऐसा रख लेना है। अब यहां से बैग में हमने जितना गिराए थे, देखिए बैग में 7.25 इंच पे रखे थे, फ्रंट में 6.5 इंच पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद यहां से स्ट्रेट कर लेना है कुछ इस तरह से। अब चौथाई इसका जितना है 34.5 इंची का, चौथाई जितना आ रहा है उतना पे एक मार्किंग आपको लगा लेना है यहाँ पे। अब आर्मोल के लिए भी शेप कुछ इस तरह से लगा लीजिए। अब वेस्ट के लिए यहाँ पे आपको इधर मार्जिन छोड़ना है और इधर भी छोड़ना है। 3 इंच आ रहा है, 3 इंच को यहाँ रखना है। वेस्ट 29 इंच है, उसका चौथाई यहाँ मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर स्केल रख के सीधा कर लीजिए। अब ये वाला मार्किंग सीधा करने से पहले ये बैक पल्ला को उठाना है, कुछ इस तरह से यहाँ रखना है, फिर यहाँ मार्किंग लगा के फिर आपको यहाँ पे स्ट्रेट कर लेना है। तो ऐसा मार्किंग लगाने से होता ये है कि जिस टाइम में आप साइड लगाओगे तो ये वाला पार्ट बिल्कुल आपका 4 ज्वाइंट भी कंप्लीट से सेट हो जाएगा और कहीं से आगे पीछे होगा नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गए। अब मैं यहाँ से कटिंग कर दे रहा हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा, ये कटिंग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कटिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आप सभी कहाँ से हमारे वीडियो देख रहे हो, ताकि हमको भी खुशी मिलेगी कि आप यहाँ से हमारे वीडियो देख रहे हो और आप सभी को समझ में आ रहे हमारा बताने का तरीका। अब यहाँ से कुछ इस तरह से ऐसा नॉक्स लगा लेता हूँ हर एक जगह। अब ये नॉक्स लगा लेने के बाद हाला को कटिंग करता हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको नेक लाइन का एक साथ में बताऊंगा बैक और फ्रंट की। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और हमेशा इसी तरह से प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग कीजिए, जब भी आपका सेट होगा कंप्लीट। अब इसको यहां से मैंने कुछ इस तरह से, देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से हो गया आर्मोल के लिए भी कंप्लीट। तो आर्मोल 16 इंची है, 16.5 इंची है, तो यहाँ से मेजरमेंट करना है। बिल्कुल ये रेडी आएगा, कहीं से भी आगे पीछे नहीं होगा और कंप्लीट से सेट हो जाएगा। अब इसको यहाँ से कुछ इस तरह से एक बार स्क्वायर तो लगा लिया हूँ, लेकिन कटिंग नहीं करेंगे अभी। मैं कटिंग करने के लिए बताता हूँ, एक बार डिजाइन देख के फिर से बताता हूँ, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अब देखिए एल्बो बाजू कटिंग करने के लिए इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। उसके बाद फिर फर्स्ट मार्किंग ये वाला लगाना है। आस्तीन का लेंथ जितना है उतना पे एक मार्किंग यहाँ पे आपको लगा लेना है। उसके बाद टेप उल्टा करना है, 3.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब ये सभी मार्किंग को स्ट्रेट कर लेना है कंप्लीट। आर्मोल है 16.5 इंची। अब देखिए आर्मोल है 16.5 इंची, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से 7.25 इंची पे रख के चेक करोगे, आपका कंप्लीट 16.5 इंची आ जाएगा। अब लूजिंग जितना है उतना 10 इंची है, तो 5 इंची पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर स्केल को कुछ इस तरह से यहाँ पे रख के ऐसा शेप लगा लीजिए। अब यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से शेप लगा के इसको कटिंग कर दूंगा। तो ये हमारा एल्बो बाजू की कटिंग बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट होगा, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अब इसको भी मैं कटिंग कर देता हूँ।
अगर आप यहां तक वीडियो देख लिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल पे आपको परफेक्ट और कंप्लीट सिलाई का काम कटिंग से लेके सिलाई तक देखने के लिए मिलेगा परफेक्ट, ठीक है। और लाइक नहीं करे तो बिना बताए लाइक कर देना चाहिए था, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बताता हूँ और बहुत मेहनत से वीडियो लेके आता हूँ। लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, तो इसमें आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन हमारे को थोड़ा मतलब ऐसा लगेगा कि नहीं, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर है सभी मेंबर से देखने वाले हैं और सभी सीखने वाले हैं कंप्लीट, और हमारे वीडियो से फायदा हो रहे। कुछ इस तरह से 1.25 इंची पे मार्किंग लगा के इसको भी यहाँ से कटिंग करके निकाल लीजिए, तो ये आपका हाला कंप्लीट और परफेक्ट कटिंग हो जाएगा। और इस तरह से कटिंग करने से होता यह है कि आपका आर्मुल में झोल नहीं आएगा और आर्मुल फूलेगा नहीं, इधर उधर होगा नहीं, ठीक है। चलिए अब मैं बैक फ्रंट की नेक लाइन कटिंग करने के लिए बता रहा हूं, तो वीडियो में बने रहिए और देख लीजिए कि इसको किस तरह से और कैसे कटिंग करना चाहिए। अब देखिए ये जो डिजाइन है कुछ इस तरह से है, जैसा कि यहाँ पे हमारा ये रेडी है, इसको 1 इंची नीचे मार्किंग लगा लेना है, 1 इंची। उसके बाद यहाँ पे आपको मिनिमम 3 से 4 इंची पे, देखिए 3.5 इंची पे ये वाला मार्किंग को मैंने इस तरह से लगाया हूँ। अब इसको मैं यहाँ से स्क्वायर में कुछ इस तरह से मार्किंग पहले लगा लेता हूँ, उसके बाद में इसमें डिजाइन लगाने के लिए बता रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए। अब ये हो गया हमारा। अब जो है कुछ इस तरह से, पहले तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सेब लगा लिए, देखना कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप भी चाहोगे इस तरह से मार्किंग लगाने के लिए तो आसानी से आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगा। अब करना क्या है, फर्स्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सा सेंटर में या तो आप मेजरमेंट कर लीजिए, इधर से कितना आ रहा है 3.5 इंची और इधर से 4 इंची, इस तरह से हाफ इंची को आप डिफरेंस कर लेना है। अब यहां से इस तरह से मार्किंग लगाइए, देखिए कैसा मैंने मार्किंग लगा रहा हूं, और कोई भी मुश्किल नहीं, आसानी से आप भी लगा सकते हो अगर इस तरह से लगाओगे तो। इस तरह से लगाने के बाद अब जो है यहां पे कुछ इस तरह से जाएगा, देखिए इस तरह से ऐसा आएगा, देखिए तो ये मार्किंग हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया। तो आपको ये मार्किंग लगाने का तरीका कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और ये ब्लाउज की कटिंग आप कहां कहां से देख रहे हो कमेंट करके जरूर बताइए। अब इसको भी यहां से कुछ इस तरह से कटिंग मैंने करके निकाल लेता हूं, देखिए किस तरह से ये खूबसूरत कम टाइम में आसानी से डिजाइन बन के रेडी हो गया। तो ये नेक डिजाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अब मैं फ्रंट वाला नेक डिजाइन कटिंग करने बता रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए। तो इस तरह से हमारा डिप जितना था उतना पे तो मैंने मार्किंग लगा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मार्जिन के लिए छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम आप चाहे तो मेजरमेंट भी कर लीजिए, हम तो मेजरमेंट करता नहीं हूँ, 2 इंची है और यहाँ पे भी 2 इंची पे, 2 इंची पे इस तरह से मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद एक मार्किंग थोड़ा सा इधर आपको लगाना है। अब यहां से मैं कुछ इस तरह से सेब लगाऊंगा, देखना बिल्कुल आसानी से और परफेक्ट होगा ये कटिंग। इस तरह से यहां तक आ गए। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से ऐसा मार्किंग लगाने के बाद अब ये मार्किंग इस तरह से आने के बाद ऐसा आ गया, ऐसा आ जाने के बाद अब यहां से कुछ इस तरह से सेब लगाइए, तो ये हमारा लीव नेक में तब्दील हो जाएगा और ये हमारा नीट सेब लग जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत और कितना आसानी से हो गया ये हमारा मार्किंग। तो आप भी इस तरह से मार्किंग लगा के सेब लगा सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, और आसानी से ये वाला डिजाइन आप कटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिजाइन कटिंग का तरीका कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए, और इस तरह से डिजाइनिंग कौन कौन कटिंग करने के लिए जानते हो कमेंट करके बताइए, ताकि हम भी देखेंगे कि कितने मेंबर्स इसी तरह से सेम कटिंग करते हैं जैसा कि मैंने किया। क्योंकि इतने दिन से बता रहे तो हमारे ओल्ड कस्टमर ओल्ड सब्सक्राइबर को तो 100% मालूम होगा कि ये वाला डिजाइन किस तरह से मैंने कटिंग करता हूं, और आप कैसे करते हो कमेंट करके जरूर बताइए। अब मैं एक बार पूरा मेजरमेंट करके बता देता हूं, ताकि आप इस तरह से ब्लाउज की कटिंग कर सकते हो बिल्कुल आसानी से, और परफेक्ट हुआ या नहीं हुआ ये भी आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अब देखिए यहाँ पे हमने एक दूसरे के ऊपर ऐसा रख दिए, देखिए इस तरह से, देखिए प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग कर रहे हो और 2 इंची का अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट डिफरेंस है, जैसा कि अपर चेस्ट है 34.5 इंची और मिडल चेस्ट है 36.5 इंची। तो फर्स्ट हमने मेजरमेंट राउंडिंग में करके बताता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा आसानी से। यहाँ पे कितना आ रहा है 34.5 इंची, मिनिमम 34.5 इंची आ रहा है। तो ये 34.5 इंची को यहाँ पे मतलब 8.5 इंची को इस तरह से रख के यहाँ पे मैंने रख रहा हूं, तो कितना आ रहा है ये बिल्कुल ये हमारा
18.5 इंची से थोड़ा कम आ रहा है। तो इस तरह से मैंने मेजरमेंट कर रहा हूं, तो कितना है ये 36.5 इंची अपर चेस्ट। तो ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट सेट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गए होंगे, और आप भी इसी तरह से मेजरमेंट कर लीजिए कटिंग करने के बाद, ताकि आपका लूज टाइट होने का प्रॉब्लम होगा नहीं। ये ब्लाउज तो हमारा कटिंग कंप्लीट हो गया। अब मैं बेल्ट वाला ब्लाउज कटिंग करने बता रहा हूँ, पूरी वीडियो में बने रहे, A to Z बता रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद आप कंप्लीट और परफेक्ट सीख जाओगे बिल्कुल आसानी से। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पूरी वीडियो में बने रही। मेजरमेंट वाला ये हमारा पुराना वाला ब्लाउज है, ठीक है। ये ब्लाउज से मैं नया ब्लाउज कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ, पूरी वीडियो में बने रहिए कंप्लीट, ठीक है। A to Z आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बेल्ट में जो ये फोल्डिंग आ रहा है, ये फोल्डिंग नहीं आएगा, और यहाँ पे आसानी से आपको सेट हो जाएगा। तो इसको कटिंग कैसे करना है कंप्लीट बता रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए। तो फर्स्ट मार्किंग आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से लगा लेना है। अब यहाँ से मेजरमेंट करना है ब्लाउज लेंथ के लिए। तो कभी भी ब्लाउज की लेंथ मेजरमेंट बैक साइड से करना है। तो कुछ इस तरह से 14.5 इंची आ रहा है, 14.5। तो यहाँ से आपको 14.5 पे मार्किंग लगा लेना है। अब ये यहाँ से टेप उल्टा करना है। उल्टा कर लेने के बाद अब इससे ये मार्किंग लगाने से पहले आपको देखना है डीप कितना है, क्योंकि ब्लाउज के डीप के हिसाब से वो मार्किंग लगेगा। एक बार तो यहाँ से चेक कीजिए, मिनिमम 10 से 10.5 इंची है, और यहाँ से कितना आ रहा है, मिनिमम 3.5 इंची आ रहा है। तो हम क्या देखे यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से 3.5 इंची पे मार्किंग लगाता हूँ। उसके बाद यहाँ से एक बार आइडिया लगा लेना है, 5 इंची यहाँ आ रहा है। अब यहाँ से 5 इंची से और एक मार्किंग यहाँ पे आ रहा है। अब ये कितना है, 11 इंची। देखे अभी ये मार्किंग लगाने से पहले मैंने ये सब मार्किंग क्यों लगाए, ये आपको मैं बता रहा हूं। अगर मैं कटिंग करता तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे मार्किंग कितना लगता वो मेरे को मालूम है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं यहां से इस तरह से पहले देख लेना डीप कितना है। उसके बाद फिर आपको ये वाला मार्किंग लगाना है यहां से। तो ये मार्किंग डीप है 11 इंची, तो यहाँ पे 6 इंची पे मार्किंग लगाइए, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। अब ये दो मार्किंग को स्ट्रेट कर लेना है कुछ इस तरह से। तो ये स्ट्रेट हो जाने के बाद अब यहां से अपर चेस्ट और शोल्डर देखना है। तो शोल्डर भी हिप के डीप के हिसाब से होगा। तो कंप्लीट वीडियो में बने रहिए, समझ में आ जाएगा। उससे पहले कि अपर चेस्ट एक बार देख लीजिए कितना है, ये 40 यहाँ पे 10 इंची आ रहा है, तो ये 40 हो गया, ठीक है। 10 इंची आ रहा है, 40 इंची कंप्लीट आएगा। उसके बाद वेस्ट चेक कर लेना है कुछ इस तरह से यहां से। तो ये हमारा वेस्ट 32.5 समझ लीजिए, ठीक है, 32.5 इंची। अब यहाँ पे आपको मार्किंग लगाना है, यहाँ पे कुछ इस तरह से जितना आ रहे थे उतना यहाँ मार्किंग लगाना है। उसके बाद ये 32.5 आ रहे थे, तो यहाँ पे मार्किंग लगा के 0.25 इंची प्लस करना है। अब डीप है 11 इंची, तो यहाँ पे आपको 5 इंची पे ही लगाना है, और 2.5 इंची पे ये मार्किंग लगाना है। अब यहाँ पे आपको 5.5 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब ये सभी मार्किंग को मैंने स्ट्रेट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। ये स्ट्रेट कर लेने के बाद अब जो मैं आर्मोल के बारे में बताने वाला हूं, वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक समझ में आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको शेप लगा लेना है। ये शेप लगा लेने के बाद इसको भी कुछ इस तरह से यहाँ से स्क्वायर में मार्किंग लगाइए। लेकिन इसको तो मैंने मार्किंग लगा लिया हूं, ये लेकिन यहाँ मैंने किया क्या ये देख लीजिए। यहाँ पे कितना आ रहा है 2.5 इंची पे, और यहाँ कितना है 3 इंची पे। तो हमेशा आपको ये मार्किंग इसी तरह से सेम लगाना है, जब भी आपका बिल्कुल कंप्लीट होगी कटिंग और परफेक्ट, ठीक है। अब यहां से इसको शेप लगा लीजिए कुछ इस तरह से। तो ये नेक लाइन का शेप भी बहुत नीट आएगा और कंप्लीट आएगा। अब ये सभी मार्किंग होने के बाद एक बार आर्मोल मेजरमेंट कर लेना है कुछ इस तरह से। फर्स्ट मैंने इसको मेजरमेंट कर लेता हूं, क्योंकि ये पुराना वाला ब्लाउज है, तो इससे ही कटिंग करना है अपने को। तो यहाँ मेजरमेंट करना जरूरी है। 9 इंची आ रहे थे, यहाँ पे भी 9 इंच आ रहा है, बिल्कुल कंप्लीट है, कहीं से कोई प्रॉब्लम है नहीं। और यहां से इस तरह से एक मार्किंग और लगाना है। अगर आप इस तरह से नहीं लगाओगे तो शोल्डर डाउन होने का, गिरने का प्रॉब्लम ज्यादा रहेगा। अब इसको मैं यहां से कटिंग कर लेता हूं। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, कंप्लीट और परफेक्ट मैं बता रहा हूं कटिंग करने के लिए, क्योंकि इसके बाद जो फ्रंट कटिंग करना है वो कैसा करना है नहीं करना है पूरा कंप्लीट बता रहा हूं। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। और नेक लाइन का शेप इस तरह से अगर आप लगा दोगे तो 100% बोल रहा हूं आपका डीप बिल्कुल नीट आएगा और कंप्लीट आएगा। अब मैं यहां से फ्रंट वाला पार्ट कटिंग करने बता रहा हूं। फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए इसको इस तरह से यहां पे रखना है। इस तरह से रख लेने के बाद एक मार्क ऐसा आपको क्रॉस में सेट करना है। देखिए जैसा कि मैंने नीचे वाला पार्ट को स्ट्रेट रखे, उसके बाद फिर इसको मैंने यहाँ पे क्रॉस में कुछ इस तरह से रख रहा हूं। तो आप भी हमेशा इसी तरह से रखिए।
अब यहां से आपको फर्स्ट जो मेजरमेंट करना है कुछ इस तरह से, ये वाला मेजरमेंट आपको करना जरूरी है। ऐसा कितना आ रहा है ये 14 इंची। तो यहां से हमारा ये कंप्लीट आएगा। देखिए अगर आप कटिंग कंप्लीट करोगे तो कंप्लीट ही रहता, मैं ऑलरेडी हाफ इंच ही ऊपर लगाता हूं, और आप देख लीजिए दूसरा वीडियो में भी आपको समझ में आ जाएगा। यहां से हाफ इंच ऊपर करता और यहां पे भी हाफ इंच प्लस करता हूं। उसके बाद फिर यहां पे कुछ इस तरह से स्केल रख के मैंने मार्किंग लगाता हूं। तो आप यहाँ पे क्या क्या समझे, फर्स्ट ये स्ट्रेट मार्किंग लगाना है, उसके बाद हाफ इंच यहां मार्किंग लगाना है और यहां पे भी ऐसा लगा लेना है। उसके बाद यहां से मिनिमम 2.25-3 इंची पे मार्किंग लगाना है और यहाँ पे 2 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब इसको यहां से स्ट्रेट कर लेना है कुछ इस तरह से। देखिए ये जो शेप लगाने के लिए बता रहा हूं मैं, अगर आप चाहते हो तो बिल्कुल इस तरह से शेप लगा सकते हो, बिल्कुल आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्ट लग जाएगा। अब यहाँ पे चेस्ट के लिए देखना है कि ये चेस्ट पे मार्किंग कैसे लगाएंगे ताकि ये अपर चेस्ट हमारा कंप्लीट और परफेक्ट सेट होगा। तो उससे पहले कि आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। चलिए अपर चेस्ट है 40 इंची, तो ये भी होता मिनिमम 42। अभी मैं बता देता हूं आपको कितना है। देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है 11 इंची, 11 इंची आ रहा है। अब यहाँ पे आपको मार्किंग जो लगाना है कुछ इस तरह से, मिनिमम 1.5 इंची पे इधर लगाना है और 1.5 इंची पे इधर लगाना है। इस तरह से मार्किंग लगाओगे जब भी आपका चेस्ट सेट हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। अब यहाँ पे कितना आ रहा है 3.25 इंची। अब इसको भी यहाँ पे 3.25 इंची पे रख के यहाँ पे वेस्ट कितना है 32.5 इंची, तो उसका चौथाई मार्किंग लगाना है, 0.25 इंची प्लस कर लेना है। इस तरह से आपको 0.25 इंची 100% प्लस करना है, जब भी आपकी ब्लाउज की कटिंग परफेक्ट और नीट और कंप्लीट आएगा। ठीक है, अब इसको यहां से कुछ इस तरह से ऐसा रख के एक मार्किंग लगा लेना है। ये मार्किंग लगा लेने के बाद चलिए ये सभी मार्किंग हो जाने के बाद इसको अब मैं पहले यहां तक कटिंग करके निकालता हूं, क्योंकि ये निकाल लेने के बाद मैं आपको जो बताऊंगा, अगर आपका शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम हो जा रहे, शोल्डर आपका ड्रॉप हो जा रहे, तो ये वीडियो देखने के बाद बिल्कुल ऐसा होगा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अब देखिए यहां तक कटिंग होने के बाद अब इसके ऊपर व्हील मार्क लगाना है, क्योंकि आपके पास इस तरह से अगर व्हील मार्क नहीं है तो ले आइए मार्केट से, क्योंकि ये व्हील मार्क के हिसाब से बहुत ऐसा काम है जो कि आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आप देखना सूट कटिंग करते हो उसमें भी दोनों साइड में मार्किंग लगाना पड़ता है, अगर आपके पास ये व्हील मार्क नहीं है तो। अगर आपके पास ये व्हील मार्क है तो एक ही मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से व्हील मार्क लगा दोगे तो बाद में फिर आसानी से आप सिलाई लगा सकते हो। चलिए ये व्हील मार्क शायद आपको नहीं दिख रहे, तो मैं इस तरह से, क्योंकि मेरे को दिख रहे यहाँ पे नजदीक में दिख रहे, लेकिन कैमरा में शायद थोड़ा थोड़ा दिखता होगा, इसीलिए मैं मार्किंग लगा के आपको क्लियर कर देता हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो कुछ इस तरह से है ये हमारा। अब यहां तक हो जाने के बाद इसको भी अब मैंने पहले कटिंग करता हूं, उसके बाद फिर मैं बटन मतलब हुक काज पट्टी के बारे में बता रहा हूं, वीडियो में बने रहिए। अब देखिए ये हमारा कटिंग हो जाने के बाद अब मैं फ्रंट डीप के लिए देखेंगे, उसके बाद मैं आगे कुछ बता रहा हूं। ठीक है, अब देखिए नेक डीप के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसा रख लेना है और मेजरमेंट करना है। ऐसा कितना है ये 7.5 7.5 इंची। तो यहाँ से 7.5 इंची कहाँ पे आ रहा है वहां एक बार देख लेना है, 7.5 इंची देख लिए। अब यहां से मेन जो है ये वाला पार्ट, क्योंकि अगर आप भी ब्लाउज इस तरह से बना रहे हो और ये ब्लाउज कस्टमर के हाथ में जाते ही फर्स्ट मेजरमेंट यही करेगी वो, क्योंकि ये ज्यादातर बड़ा छोटा होने का प्रॉब्लम रहता। तो आप किस तरह से कटिंग करोगे जो होगा नहीं वो मैं बता रहा हूं। यहाँ पे कितना आ रहा है मिनिमम 3 इंची आ रहा है। देखिए इस तरह से आप देखोगे तो यहां से कितना आ रहा है 3 इंची रेडी है, और हमने कटिंग कितना पे कर रहा हूं 4.5 इंची पे। तो ये हमारा आ जाएगा, इधर भी टक्स लगेगा, यहाँ पे टक्स लगेगा और इधर मार्जिन में जाएगा, तो ये रेडी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। अब यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको मैंने स्क्वायर में पहले मार्किंग लगाता हूं, उसके बाद जो इसमें एक छोटा सा टिप्स है वो भी मैं क्लियर बता रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए। अब देखिए किसी भी मेंबर्स का शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम हो जा रहे, ब्लाउज की शोल्डर गिर जा रहे, ड्रॉप हो जा रहे, और आप किसी भी तरह से कटिंग कर रहे हो फिर भी सही नहीं हो रहा है, तो ये टिप्स देख लीजिए, बिल्कुल आपका आज के बाद शोल्डर गिरेगा नहीं।
तो फर्स्ट बैग वाला पल्ला को अपने साइड में मिनिमम हाफ इंची से थोड़ा कम इस तरह से रख के यहां से कटिंग करके निकाल लेना है। उसके बाद फिर यहां से आपको कुछ इस तरह से कटिंग करके निकाल लेना है। तो ये दो पार्ट निकाल के उसके बाद यहाँ पे मार्किंग लगाना है। अब देखिए पहले मार्किंग हमारा ये है, अब मार्किंग ये वाला हो गया। उसके बाद फिर यहां से कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेना है। तो ये मार्किंग भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहां से मैंने शेप लगा लेता हूं। तो ये हमारा नेक लाइन का कंप्लीट हो गया। अगर आप इस तरह से कटिंग कर दोगे तो शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कभी भी शोल्डर गिरेगा नहीं। आइडिया पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। अब इसमें मैं 4 टक्स लगाने बता रहा हूं। तो फर्स्ट स्केल इस तरह से रख के यहां से एक मार्किंग ऐसा लगा लेना है और एक मार्किंग कुछ इस तरह से ऐसा लगाना है। उसके बाद फिर यहां से मैंने इस तरह से पकड़ेंगे और ऐसा रख के इसको भी यहां से ऐसा कटिंग कर लेना है। तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल A to Z कटिंग। देखिए हाला कटिंग आपको हमेशा इसी तरह से कटिंग करना है, कभी भी आर्मोल में झोल नहीं आएगा, हर एक जगह सेट हो जाएगा आसानी से। चलिए ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको बेल्ट कटिंग करने बता रहा हूं, उसके बाद जो मैं बाजू कटिंग करने बताऊंगा वो भी आप कंप्लीट देखना है आपको, क्योंकि बेल्ट कटिंग में भी अलग अलग तरीका रहता, अलग अलग टिप्स रहता। तो बेल्ट कटिंग में अगर आप बेल्ट गलत कटिंग करोगे तो बाद में होता यह है कि इस तरह से फोल्डिंग आ जाएगा। देख सकते हो आप कैसा ये फोल्डिंग आ रहा है। आप सही से कटिंग कीजिए, कभी भी फोल्डिंग आएगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इस तरह से रख के एक मार्किंग इधर लगाता हूं। उसके बाद फिर यहां से चलिए मेजरमेंट ही कर लेता हूं। वेस्ट कितना है 32 इंची, यहाँ 32 का चौथाई मार्किंग लगाए, पौने इंची प्लस किए। अब आपको जितना यहाँ पे मार्जिन चाहिए बाहर निकालने के लिए एक्स्ट्रा के लिए उतना आप यहाँ पे रख के कुछ इस तरह से यहाँ से निशान लगा लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे भी इसको भी कुछ इस तरह से यहाँ रख के निशान लगा लीजिए और एक मार्किंग यहाँ पे मिनिमम 3 इंची पे लगाना है। आप चाहे तो मेजरमेंट भी कर लीजिए, हम तो ऐसे लगाते हो कंप्लीट आ जाता है, आप मेजरमेंट कर लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे 1 इंची पे एक मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर यहाँ से 3.5 इंची पे लगाना है। अब यहाँ पे मैं सेब कुछ इस तरह से लगा रहा हूं। अगर आप इस तरह से अभी देखना ये सेब जो है हमारा, पहले मैंने 3 इंची पे मार्किंग लगाया, लेकिन ये सेब लगने के बाद कितना पे रेडी आ गया। और इस तरह से कटिंग करोगे तो आर्मोल ये आपका बेल्ट बिल्कुल फिनिशिंग में और नीट कटिंग होगा और कभी भी आपका बेल्ट में फोल्डिंग नहीं आएगा और बेल्ट सेटिंग हो जाएगा बिल्कुल आसानी से परफेक्ट। तो अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से इसको भी थोड़ा सा शेप दे देता हूं नीचे से। तो आप भी इसी तरह से कटिंग कीजिए। अब इसको यहां से रख के एक बार आपको और एक आइडिया बताने वाला, आप चाहे तो आप एक बार मेजरमेंट कर लीजिए बेल्ट के लिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मेजरमेंट कीजिए। कितना आ रहा है 11.5 इंची, यहाँ कितना आ रहा है मिनिमम 12 इंची। तो 100% आपको क्रॉस में कटिंग करना है, जब भी आपका बेल्ट कटिंग परफेक्ट और कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बेल्ट कटिंग का आइडिया कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अब यहां से कुछ इस तरह से इसको 4 फोल्ड करना है, एल्बो बाजू कटिंग करना है और इस तरह से आपको 4 फोल्डिंग करना है। एल्बो बाजू कटिंग करना है, कुछ इस तरह से आपको पहले मार्किंग लगा लेना है। आपका लेंथ जितना है उतना पे एक मार्किंग लगाना है। अब टेप को उल्टा कर लेना है, 3.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब यहां से स्ट्रेट कर लेना है। ये 2 मार्किंग स्ट्रेट कर लेने के बाद आपका लूजिंग कितना है एक बार वो चेक कर लीजिए। उसके बाद फिर मार्किंग लगाए। लूजिंग है 11.5 इंची, तो यहां से मैंने कुछ इस तरह से 11.5 इंची पे मार्किंग लगाऊंगा। और आर्मोल है 18 इंची, तो यहां से 9 इंची आना चाहिए कंप्लीट। अब इसको इस तरह से ऐसा रख लेना है। ऐसा रख लेने के बाद कुछ इस तरह से मार्किंग लगाना है। मार्किंग लगा लेने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पे शेप लगा लेना है। तो अगर आप इस तरह से बाजू की कटिंग करोगे तो आपका कंप्लीट और परफेक्ट आस्तीन कटिंग हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम होगा भी नहीं। तो ये आपको बाजू की मार्किंग लगाने का तरीका कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख लिए हो और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल से आपको बहुत सिलाई काम का टिप्स सीखने का मौका मिलेगा। और लाइक नहीं करे तो प्लीज एक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए कि आप सभी कहाँ कहाँ से हमारे वीडियो देख रहे हो और आपको हमारे वीडियो से क्या क्या फायदा मिल रहा है क्या नहीं। और कुछ इस तरह से यहाँ से मैं हाला के लिए 1.25 इंची पे मार्किंग लगा के कटिंग कर देता हूँ। तो ये हमारा आज का कटिंग कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया है।
आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट मिलता हूँ अच्छा सा वीडियो लेके, अच्छा सा कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए। अगर फुल सिलाई का वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो।